सिर्फ 1 लीटर दूध से आज आपके लिए मीठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा टेस्टी है। ये तो बच्चों का खेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूं ताहिरा और वेलकम करती हूं आपको किचन कुकिंग टाइम में। अगर आपके घर में भी मेहमान आने वाले हैं या फिर दावत है तो ये मीठा लाजमी बनाएं। और मेरे घर में तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े से खाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस मीठे को। और ये कम बजट है और ढेर सारा बनकर तैयार होता है। तो आपने भी इस मीठे को लाजमी ट्राई करना है और अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाना है। बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। अच्छा, मैं बना रही हूँ जेली। जेली बनाने के लिए सबसे पहले पानी डालते हैं तो 2 कप पानी का, तो मैं ना कम डालती हूँ। 1 पैकेट जेली और इसमें मैं 1.5 कप डालूंगी पानी। तो ये ठीक होकर तैयार होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और इस तरह जैसे पानी गर्म हो जाए तो आपने पैकेट डाल देना है जेली का इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए, 1-2 मिनट आपने अच्छी तरह, जैसे ही 1-2 मिनट बॉयल आ जाएंगे इस तरह, तो आपने फिर इसको उतार के प्लेट में डाल देना है किसी खुले बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा कलरफुल मीठा जो होता है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। बच्चे शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। और हमारी ईद, मीठी ईद में मीठा तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पसंद किया जाता है। सेवइयां भी होती हैं लेकिन फिर भी जो भी मीठा बनाए बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये ना दूसरा मैंने एक डाल दिया था। अब ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है तो ये भी मैं इसी तरह लहदा लहदा डालूंगी। अच्छा, ये भी मैं 1.5 कप ही पानी लिया है। 1.5 कप पानी में मैंने सबसे पहला काम ये होता है कि जब मीठा बनाते हैं ना, इस तरह हम जेली तैयार करते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड के अंदर जेली का तो लाजमी होता है ना। तो फिर मैं ना इसको सबसे पहले तैयार करके रख लेती हूँ और ये ठंडी होती रहती है। बाकी काम मैं बाद में करती रहती हूँ। और ये सारा काम मैंने ना ईद से 1 दिन पहले किया था। मैंने ईद पे ये डिश बनाई ना, सबने बहुत ज्यादा पसंद की, बहुत मजे की लगी। मैंने सोचा इसको आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ तो ये आपके भी काम आएगी। अच्छा, ये दूसरा भी मैंने बना लिया है, इसको भी मैं प्लेट के अंदर इस तरह डाल के रख दूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं तीसरा पैकेट वो भी बनाऊंगी। एक एक चीज को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हमारी ना मीठा बहुत ही मजे का बन जाता है। शाम के टाइम बना के फ्रिज में रख दें, ठंडा होने, सुबह ठंडा ठंडा खाए, बहुत ही मजे का लगेगा। चलिए, ये तीसरा पैकेट भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये 1.5 कप मैंने पानी डाल लिया। 1.5 कप पानी में पैकेट को डाल दिया इसके अंदर और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो बस इस तरह मिक्स करके अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट के लिए इसको भी बॉयल आने तक पका लेंगे। चलें, ये भी प्लेट में डाल देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी जेली तो होगी तैयार, ठंडी होती रहेगी। दूसरी साइड में मैंने दूध ले लिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम लिया है। इसको मैंने ना तकरीबन आधा घंटा अच्छी तरह बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद ये इसके ऊपर अच्छी तरह बलाई आ गई। तो 1 लीटर दूध के अंदर मैंने ना 1.5 कप चीनी का डालना है। जो कस्टर्ड का मीठा होता है ना वो सबसे ज्यादा जो मीठा हो तो वही अच्छा लगता है, हल्का मीठा अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। तो फिर मैं इसके अंदर यही इस तरह डालती होती हूँ। तो मुझे ज्यादा मीठा पसंद है, फिर मैं ज्यादा इसके अंदर चीनी ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। मुझे कम लग रही थी ना तो फिर मैंने थोड़ी सी और डाल दी चेक करके। चले, 1 कप एक्स्ट्रा मैंने दूध ले लिया। इसके अंदर मैं बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड डाल दूंगी, मिक्स करूंगी 1 कप दूध के अंदर। अच्छा, मैं पूरा पैकेट नहीं डाल रही इसके अंदर, मैं ना इसके अंदर डालूंगी 7 चम्मच भर के। 1 लीटर दूध के अंदर मैंने 1 कप में ना इसको मिक्स करना है कस्टर्ड को। तो मैं ना 7 चम्मच डालूंगी, तकरीबन 1-2 चम्मच, पैकेट छोटा है बच जाएंगे। और ये ना गाढ़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है, फिर ही ये ज्यादा मजे का लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है कस्टर्ड जो होता है। और और पतला पतला बना हुआ ना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता। बस इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे
और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर से ना गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं और ये इस तरह अच्छा सा बैटर बन जाए। तो बस जैसे ही दूध देखेंगे, दूध को ना आग आपने कम कर देनी है या आपने आग को बंद कर देना है। जब इसके अंदर डालें ना, कस्टर्ड को डालना हो, शामिल करना हो, तो ज़्यादा इसको बॉयल ना आए। बॉयल आ गया है, ये देखें इस तरह करके फिर मैंने आग को बंद कर दिया, थोड़ी कर दिया। आग थोड़ी करने के बाद ना फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। तो फिर आपने चम्मच ज़रूर चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है साथ साथ। थोड़ा थोड़ा डाल के एक ही दफ़ा डाल देंगे ना तो सारा वो एक ही दफ़ा थिक सा हो जाएगा, तो फिर वो गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा, आग बिल्कुल कम हो और मिक्स करते, चम्मच चलाते चलाते मिक्स कीजिएगा तो आपका कस्टर्ड जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको अगर चेक करवाना होता ना करवा सकती तो मैं आपको ज़रूर चेक करवाती। इतना मीठा बना, ईद के दिन मीठी ईद, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगी। और किसी को सेवइयाँ पसंद होती हैं, किसी को नहीं पसंद। मेरे बच्चों को ज़्यादा कस्टर्ड पसंद होता है तो फिर मैं उनके लिए कस्टर्ड ही बनाती होती हूँ। चलें ये देखें इसको अच्छी तरह बॉयल आ गया है। मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन इसको ना 4 से 5 मिनट पका लिया है इस तरह। और इस तरह अच्छी तरह पक गया है ना तो कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। चलें जब पैकेट के अंदर मेरे पास थोड़ा सा बच गया था ना तो मैंने सोचा ये भी एक टिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसको मैंने ना गरम किया, एक तार है आप ले लें या आपके पास छुरी है तो छुरी ले लें, लेकिन मैंने छुरी को ख़राब नहीं किया और मेरे पास रफ छुरी नहीं थी ना तो नई वाली ख़राब कर लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो गरम करते हैं। फिर मैंने एक तार ले ली, तार लेने के बाद ना इसको साथ लगाया, इस तरह करके भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट इसके ऊपर करने हैं तो आप आग के ऊपर कर दें और दबा दें अच्छी तरह, तब भी ये हो जाएगा। और अगर इस तरह ना होना तो फिर आपने तार लेनी है, तार को अच्छी तरह गर्म करना है और ये तार आप रख लेनी है। जब भी आपके पास इस तरह पैकेट कोई भी कस्टर्ड का है, जेली या जो भी चीज़ है तो आपने इसको खोलना है, इस्तेमाल करना है। बाकी बच जाए तो उसके ऊपर आपने इस तरह करके ना इसको फिर लॉक करके रख देना है ताकि इसके अंदर ये एयर टाइट हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा, कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी। अच्छा मैंने 1 लीटर दूध और ले लिया है, इसमें भी मैं 1.5 कप चीनी का डालूंगी। हाँ ये मैं, आप 1 लीटर दूध से बनाना चाहें तो 1 लीटर दूध से बना लें। तो मैंने ना 1 लीटर दूध के अंदर मैंने बनाना फ्लेवर में डाला था और ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो 1 लीटर और लूंगी। मैं दो तरह का बना रही हूँ, मिक्स करके बना रही हूँ। 2 लीटर दूध में बनाऊंगी, मैं ज्यादा मीठा बनाऊंगी। तो अगर आपने कम बनाना है तो 1 लीटर दूध के अंदर भी आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ज़्यादा ईद का दिन होता है ना तो मेहमान भी आ जाते हैं और सबको पसंद होता है, तो फिर इस तरह का मीठा जो होता है ना, नमकीन चीज़ के बाद मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा चले मैं 2 लीटर ही बना के रख लेती हूँ। तो मैंने 1 लीटर दूध के अंदर मैंने बनाना फ्लेवर कस्टर्ड डाल दिया, दूसरे के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो ये मिक्स करेंगे 1 कप दूध के अंदर और जैसे ही बॉयल आ जाएगा, चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, दूध अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा और ऊपर से क्रीम भी आ जाएगी। फुल क्रीम मिल्क है, बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह का मीठा। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और आपको अच्छा भी लगेगा और कम बजट भी होगा। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, बस कम चीज़ें ही ऐड की हैं। इतना तो होता है कि बनाते हैं तो ये हर कोई बना सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और फिर इसको 3-4 मिनट बाद में पका लेंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ये गड़ा गड़ा ही अच्छा लगता है, मैं इसको इस तरह गड़ा गड़ा बनाती होती हूँ। जब ठंडा हो जाएगा ना ये और भी थिक हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर केक भी मिक्स करके रख सकते हैं। अभी इसे जब गर्म हो ना तो आपने केक को भी मिक्स कर लेना है, वो भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो बस इस तरह इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने का दिल करता है और आपके लिए आसान आसान और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और कम बजट होती हैं और बहुत ही मज़े की होती हैं। क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर एक का दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, तो फिर कम बजट में रह के हम बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सारे एंजॉय करेंगे। तो मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ। चलें ये देखें, ये ना मैंने बना लिया है, इसको भी उतार के रख लिया है इस तरह करके। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी हो गया और बनाना फ्लेवर, 2 फ्लेवर थे, दोनों में इस तरह बना के रख लिया।
अच्छा, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर। जब ये ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, फिर बाद में इसको फ्रिज में रखना है। तो बस ये देखें, ये पहले बनाया था तो ये कितना गाढ़ा हो गया है, और वो गर्म है ज़्यादा, तो वो अभी तक ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, जो वो अभी तक बहुत पतला पतला सा है। और ये उसको मैंने रख दिया एक साइड पे ठंडा होने के लिए, जब वो ठंडा होगा। और इस तरह हमने क्या किया, जेली को देख लिया, जेली को कटिंग कर लेंगे। जेली पहले की बनी हुई है, ठंडी हो गई है, तो ये सारा काम शाम के टाइम होता है, रात को करके रखें फ्रिज में, ठंडा हो जाए, सुबह सुबह उठें और मज़े मज़े से मीठी चीज़ खाएं। चलें, ये देखें, इसको इस तरह कर लेंगे। तो मुझे बस जल्दी थी, मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं रखा, बस ये ठंडी हो गई तो जेली मैंने इस तरह इसको ना मिक्स किया और उसके अंदर डाल के कस्टर्ड के अंदर रख दिया। सारी जेली जो है ना, तीनों ही इस तरह कटिंग कर लेंगे। और अगर आपने इसका अच्छा रिजल्ट देखना है ना, कि आपको चाहिए कि एक एक पीस लेदा, तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने वैसे बाहर रखी हुई थी, ठंडी थी, रूम टेम्परेचर पर आई है, तो इस तरह की बन गई है। और अगर आपने इसको ज़्यादा हार्ड करना है तो फिर आपने फ्रिज में रख देनी है। फ्रिज में इस तरह कटिंग करके रखेंगे ना, तो ये अच्छी तरह ठंडी हो गई, फिर ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो बस मैंने जल्दी से इसको मिक्स करके रखना था ना, तो मैंने जल्दी बस इसको उठा लिया। ये देखें, इस तरह करके ना बस इसको इस तरह करेंगे और मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी हम बनाएंगे। लबे शीरी भी इसको कहते हैं। इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले, और मैंने सिर्फ यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं कम बजट में रहते हुए। अच्छा, ये ना मैंने बनाना फ्लेवर में जो कस्टर्ड है, वो नीचे एक लेयर लगा दूंगी इसकी, इसके ऊपर फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या लगाऊंगी। माशाल्लाह, मैंने ना 2 लीटर दूध के अंदर बन गया था मेरा। दोनों ही कस्टर्ड बहुत ही मज़े के बने थे। थोड़ा थोड़ा केक डाल देंगे, केक आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रूट केक जो भी आपको अच्छा लगे। कोई फ्रूट केक ले लें या सिंपल वाला केक ले लें। मैं सिंपल वाला ही इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जेली डाली है तीनों फ्लेवर की, तो इसलिए फिर मैंने ना इसके अंदर सादा केक डाल दिया। अच्छा, जेली की एक लेयर लगा देंगे। तो बस इस तरह मीठा बनाते रहें, डेकोरेट करते रहें, और बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो डाल दें। तो तीनों कलर की जो मैंने बना के जेली रखी है ना, वो डाल दूंगी, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है इस तरह की कलरफुल चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ये बनाना फ्लेवर, तीनों कलर, ऑरेंज और रेड और ग्रीन, तीनों कलर की जेली को डाल देंगे इसके अंदर। चलें, अब एक लेयर फिर लगा देते हैं इस कस्टर्ड की। ये भी बनाना फ्लेवर वाला ही है। एक लेयर ये लगा देंगे, तो देखें माशाल्लाह कितना थिक हो गया है। ऐसे लगता है जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो, मुंह में जाता ही घुलता जाएगा, और ऐसे बहुत ही ज्यादा मजे का लगेगा। तो आपने बस इसी तरह ध्यान रखना है क्वांटिटी का, और इसी तरह जिस तरह मैंने बनाई ना, इस तरह बनाएंगे ना, तो आपका कस्टर्ड इतना मीठा बनेगा, इतना मजे का बनेगा ना। अच्छा, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला था, तो दूसरी लेयर में स्ट्रॉबेरी की लगा दूंगी इस तरह। स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड जो था, तो ये एक लेयर लगा देंगे, तो दोनों फ्लेवर जो आएंगे ना, बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी का, और इतना अच्छा मीठा बनकर तैयार होगा, इतना मजे का लगेगा। मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद, और मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी जरूर अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए बनाएं इस तरह। अच्छा, थोड़ा थोड़ा केक ऊपर डालते रहेंगे, और बस इस तरह क्रश करके ना थोड़े थोड़े पीसेस बड़े आने चाहिए मुंह में जब आता है ना कस्टर्ड के अंदर मिक्स किया हुआ केक, तो बहुत ही मजे का लगता है। चलें, ऊपर से भी स्ट्रॉबेरी की एक लेयर लगा देंगे। देखिए, मैंने कोई ज्यादा चीजें नहीं डाली, और ना ही ज्यादा ये है कि बहुत ज्यादा खर्चा है। बस इतनी की चीज तो इंसान हर कोई बना ही लेता है अपने घर में। तो कम बजट में, कम पैसों से अपने घर वालों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा सा मीठा बनाकर तैयार करें और एंजॉय करवाएं। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इसी तरह सजा के रखे, और अल्लाह पाक सबको मज़े मज़े के खाने बनाने की हिम्मत दे, और इस तरह आपके दस्तरखानों को अल्लाह पाक सजा के रखे। माशाल्लाह बहुत ही मीठा बनकर तैयार हुआ। चलें, बस ये लगा के आपने क्या करना है, इसको रख देना है इस तरह फ्रिज में, और फ्रिज में रख दें, और सुबह आप उठेंगे तो ठंडा ठंडा मज़े का एंजॉय करें।
अच्छा, मेरे पास ना बच गया था, मेरा बर्तन छोटा था, कम पड़ गया था, तो जितना मेरे पास इस बर्तन के अंदर आया था मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाकी मेरा अभी आधा बच गया है, वो मेरा एक साइड पे पड़ा है, मैं दूसरे बर्तन में डालूंगा, क्योंकि ज्यादा जब बन जाता है ना माशाल्लाह, तो सभी इंजॉय करते हैं, मजे से खाते हैं, और इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है। और ईद वाला दिन होता है ना, तो फिर इस तरह मीठा ज्यादा बनाया हो तो कोई मेहमान भी आता है ना, तो फिर मेहमानों को भी दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मजे का बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है मीठा, और कम बजट में रहते हुए। खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। चलें चेक भी करते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा, प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी कस्टर्ड की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह के आसान आसान रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।